जब हम अपनी दुनिया का नक्शा देखते हैं तो हमें नीले रंग के बड़े बड़े महासागर दिखते हैं और हरे और भूरे रंग के फैले हुए महाद्वीप दिखते हैं। लेकिन इन भूखंडों पर जैसे ग्रह की रीढ़ की हड्डी हो, वैसे ही महान पर्वत श्रृंखलाएं फैली हुई है। एक सरल सवाल, आखिर कितने पर्वत हैं? इसका कोई एक सर्वमान्य उत्तर नहीं। संख्या इस बात पर निर्भर करती है कि पर्वत को कैसे परिभाषित किया जाए, ऊंचाई, ढलान या नामित शिखर। तो एक पर्वत कैसे बनता है? कहानी अक्सर अदृश्य शक्तियों से शुरू होती है। पृथ्वी की सतह एक ठोस खोल नहीं, यह विशाल टेक्टोनिक प्लेटों का जोड़ है जो मेंटल पर बहती है। जब दो महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं, भूमि के पास ऊपर जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं। क्रस्ट मुड़ती और टूटती है। लाखों वर्षों में यह उत्थान मोड़दार पर्वत बनाता है। हिमालय इसी तरह बना और आज भी ऊपर उठ रहा है। भारतीय प्लेट एशिया में धकेलती जा रही है। एक दूसरा तरीका, ज्वालामुखी। जब मैग्मा फूटता है, लावा और राख की परतें बनाकर शंकु के आकार की पहाड़ियां खड़ी कर देता है। जापान का माउंट फूजी और तंजानिया का किलिमंजारो विस्फोट से बने अद्भुत शिखर। दुनिया की महान श्रृंखलाएं, दक्षिण अमेरिका के एंडीज, उत्तरी अमेरिका के रॉकीज, यूरोप के आल्प्स, एशिया के हिमालय और काराकोरम के विशालकाय। काराकोरम में 8000 मीटर से ऊंचे पर्वतों की सबसे अधिक संख्या, जिसमें K2 शामिल। एवरेस्ट 8800 मीटर। K2, सैवेज माउंटेन, अकोंकागुआ और डेनाली, ये सब भूगर्भीय शक्ति की परम अभिव्यक्तियां हैं। अगर पहाड़ जमीन के वास्तुकार हैं, तो वे पानी के भी स्वामी हैं। वे प्राकृतिक जलाशयों की तरह काम करते हैं। सर्दियों में बर्फ गिरकर विशाल बर्फ के ढेर बनाती है। सदियों में ये संकुचित होकर हिमनद बनते हैं। बर्फ की धीमी बहती नदियां, ये जमे हुए भंडार ताजा पानी को बंद रखते हैं, जब जरूरत हो तब मुक्त करने के लिए। ऋतु के साथ मुक्त होता पानी नदियों और झरनों में मिलकर स्रोतों तक पहुंचता है। सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, यांगत्जे और पीली सब हिमालय और तिब्बती पठार से जन्म लेती हैं। ये नदियां एशिया भर में अरबों लोगों को पेयजल, स्वच्छता, कृषि और उद्योग के लिए पानी देती है। नम हवाएं पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती, ठंडी होती और पवनमुखी ढलान पर वर्षा बर्फ देती है। पवनमुखी विपरीत ढलान पर वर्षा छाया बनती है। इसी विश्वसनीय पानी ने सभ्यताओं को पहाड़ों की गोद में फलने फूलने दिया। ये निर्भर चक्र खेती, जल विद्युत और भूजल को सहारा देता है। मानवता की लय बर्फ और हिम से जुड़ी है। पहाड़ जीवंत ऊर्ध्वाधर संसार है। ऊंचाई के साथ पर्यावरण तेजी से बदलता है। तापमान गिरता है, हवा पतली होती है और मिट्टी की संरचना बदलती है। विशिष्ट पारिस्थितिक क्षेत्र बनते हैं। नीचे घने जंगल, बीच में कठोर अल्पाइन घास के मैदान और ऊपर नंगे लाइकेन से ढके चट्टान। कई प्रजातियां अपनी खास ऊंचाई की परिस्थितियों के लिए अद्वितीय रूप से अनुकूलित हैं, कहीं और नहीं मिलती। उच्च अल्पाइन में जमीन से सटी कुशन पौधे, छोटी मोमी पत्तियां पानी की हानि कम करती हैं। हिम तेंदुए के बड़े फर से ढके पंजे स्नोशू की तरह। एंडीज के विकुना की महीन ऊन और लाल रक्त कोशिकाओं से भरपूर रक्त पतली हवा का मुकाबला करते हैं। पर्वतीय लोगों ने सीढ़ीदार खेत, सिंचाई नहरें और मिट्टी संरक्षण जैसे सरल तरीके विकसित किए। ऋतु अनुसार प्रवासन, गर्मियों में ऊंचे चरागाहों से सर्दियों की घाटियों तक स्थिरता की परंपरा है। पहाड़ आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। तिब्बत का कैलाश और एंडीज के अपस इसकी मिसाल है। ये केवल भौतिक संसाधन नहीं, ये संस्कृतियों, लोक कथाओं और पहचान के मौलिक स्रोत हैं। शांति और प्रेरणा देते हैं। अपनी भव्य उपस्थिति के बावजूद पर्वतीय पारितंत्र नाजुक है। सबसे बड़ा खतरा जलवायु परिवर्तन। हिमनद और बर्फ के ढेर पिघल रहे हैं। ये आधी मानवता के जल के टॉवर हैं। नीचे की ओर पानी की सुरक्षा खतरे में। हिमनदीय झील विस्फोट, बाढ़ का तत्काल जोखिम बढ़ रहा है। वनस्पति क्षेत्र ऊपर खिसक रहे हैं। नीचे की प्रजातियां ऊपर चढ़कर विशेष अल्पाइन प्रजातियों को विस्थापित कर रही हैं। ठंड के अनुकूल जीव जैसे पिका सिकुड़ते आवास में फंसे। यह विलुप्ति की सीढ़ी का डर पैदा करता है। कृषि, लकड़ी कटाई और ईंधन की लकड़ी से वृक्ष आवरण घटता, मिट्टी बंधन और जल नियंत्रण कम होते हैं। कटाव बढ़ता है।
भूस्खलन और बाढ़ सूखा चक्र तेज हो जाते हैं। अस्थिर खनन और बुनियादी ढांचा आवासों को तोड़ते। खराब प्रबंधित पर्यटन प्रदूषण और अशांति बढ़ाता है। परिणाम, खाद्य सुरक्षा, जल उपलब्धता और क्षेत्रीय स्थिरता सब प्रभावित। मौन भव्य शिखर एक स्पष्ट संकट संकेत भेज रहे हैं जिसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। हमारी साझा जिम्मेदारी बचाने की पुकार। पहाड़ नाटकीय दृश्यों से बढ़कर वैश्विक पारितंत्र के मौलिक स्तंभ हैं। वे जल के टॉवर, जलवायु नियंत्रक, जैव विविधता के अभयारण्य और प्राचीन संस्कृतियों के पालक हैं। उनका स्वास्थ्य पूरे ग्रह के स्वास्थ्य का सीधा सूचक है। हमें ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन तुरंत कम करके हिमनदों के विनाशकारी पिघलने को रोकना होगा। यह वैश्विक जिम्मेदारी है। हर राष्ट्र, हर निगम और हम सब की अग्रिम पंक्ति के समुदायों को सशक्त करें। उनके पारंपरिक ज्ञान को संरक्षण में केंद्रीय करें। टिकाऊ आजीविका, पर्यावरण, पर्यटन और अद्वितीय पर्वतीय उत्पाद प्रकृति को बिना नुकसान पहुंचाए लाभ पहुंचाते हैं। संरक्षित क्षेत्र बनाएं और बेहतर प्रबंधन से महत्वपूर्ण आवासों को ठीक होने दें। दुनिया का नक्शा देखते समय पर्वत श्रृंखलाओं को जीवन रेखाओं की तरह देखें जो हमें जोड़ती हैं। उनके हिम, जंगलों और नदियों की सुरक्षा, स्वच्छ जल, स्थिर जलवायु और समृद्ध जीवन की विविधता में निवेश है।